नमस्ते। बहुत देर के बाद भारत ने वो कदम उठाया जिसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। हाल में ही नौसेना, सेना और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल एमएम नरवणे और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने ताइवान में आयोजित कैटागलान फोरम के 2023 हिंद प्रशांत सुरक्षा संवाद में शिरकत की थी। चीन के दृष्टिकोण से यह उसकी वन चाइना पॉलिसी में खुला हस्तक्षेप है और भारत ने इसका उल्लंघन करके ड्रैगन को सीधी चुनौती दी है। चीन ने भारत को धमकाने वाले अंदाज में ऐसे कदमों से बचने की नसीहत भी दे डाली, लेकिन अब कहीं न कहीं खेल बदलता हुआ दिख रहा है। दुष्ट चीन ने पिछले दिनों एक विवादित नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में चीन का विस्तारवाद साफ साफ झलकता है। उसने सिर्फ भारत के भूभाग, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर ही दावा नहीं ठोका है, बल्कि ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के क्षेत्रों को भी अपना हिस्सा दर्शाने की कोशिश की है, जिसके बाद चीनी सीमा से लगते इन देशों की कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। चीन के इस दुस्साहस के बाद भारत को अब एक कूटनीतिक और सुरक्षा हितों के मद्देनजर गेम खेलने का मौका मिल गया है। अगर भारत आक्रामकता के साथ चीन को घुटनों पर लाने का इच्छुक है तो ड्रैगन की हेकड़ी निकालना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। भारत का पलड़ा जो अमेरिका के साथ आने से भारी हुआ है, उसमें अब और इजाफा हो सकता है। सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान को किनारे कर दे तो किसी भी पड़ोसी के साथ चीन के रिश्ते संतुलित नहीं है। पाकिस्तान की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीनें चीन कब्जा चुका है और वह बाकी देशों को भी पाकिस्तान के समांतर मानकर चल रहा है। लेकिन दक्षिण एशिया में भारत जैसी महाशक्ति के होते हुए उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि वह भारत को चुनौती देकर शेष पड़ोसियों को डराने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पिछले दिनों चीन के पुराने दुश्मन वियतनाम को युद्धपोत गिफ्ट करके संदेश भेज दिया है कि वह चीन की आक्रामकता के खिलाफ उसके पड़ोसियों के साथ खड़ा हुआ है। वर्ष 1979 में चीन और वियतनाम के बीच युद्ध हो चुका है। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत की मदद से वियतनाम ने चीन को इस युद्ध में बुरी तरह हरा दिया था। यही नहीं, चीन के 20,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। एक महीने तक चले इस युद्ध में चीन ने 6 लाख सैनिक उतार दिए थे, मगर वे वियतनाम के 70,000 सैनिकों के सामने नहीं टिक पाए थे। नतीजतन पीएलए को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। खास बात यह कि चीन की सेना पीएलए उस समय भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। वियतनाम युद्ध में पराजय के बाद चीन ने खुद को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया जारी रखी है और आज चीन के पास बड़ी सेना होने के अलावा घातक हथियारों का जखीरा मौजूद है। ऐसे में वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और मलेशिया अपने बलबूते चीन को टक्कर नहीं दे सकते हैं। सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को धूल चटाने का दमखम रखता है। अपनी आजादी के बाद से भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता आया है, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा महसूस हुआ है कि उसकी यह नीति सभी मंचों पर कारगर नहीं रही है, खासकर तब जबकि दुनिया ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया ने पूरी दुनिया को संकट में डालते हुए चुनौती खड़ी कर दी है। अचरज की बात यह है कि चीन भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की सराहना तो करता है, किंतु खुद ऐसी पॉलिसी को लात मारता आया है। यह एक तरह से भारत को उलझाए रखकर खुद की विस्तारवादी मानसिकता को सफल बनाने की साजिश है। यही नहीं, चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी को भारत को अपनाने की धौंस दिखाता है, वह भी तब जबकि चीन कभी भी भारत की वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को पागल कुत्ते ने काटा है जो वह चीन के इशारों पर काम करे और जैसा कहे उसी के हिसाब से आगे बढ़े। भारत ने ताइवान में अपने पूर्व सैन्य प्रमुखों को भेजकर चीन के भीतर खलबली मचाई हुई है। ताइवान के साथ यूं भी भारत सीमित रिश्ते रखता आया है, लेकिन अब बदलाव साफ साफ नजर आने लगा है। यह चीन को स्पष्ट मैसेज है कि चीन अगर वन इंडिया को स्वीकार नहीं करता है तो भारत के पास भी वन चाइना को अस्वीकार करने का विकल्प है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अप्रत्यक्ष ऐसा समझौता किया है कि अगर मदरसा मुल्क पर हमला होता है तो उसे चीन पर हमला माना जाएगा। हालांकि चीन ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है और पाकिस्तान सदैव इस मुद्दे पर भ्रमित रहा है। यूं भी चीन दूसरे की फटी में टांग नहीं अड़ाता है, लेकिन जब बात उसके राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हो तो वह कुछ न कुछ करता जरूर है।
जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम चीन के सताए हुए देश हैं और यह देश हर वक्त चीन की दहशत में जी रहे हैं। अगर चीन इन देशों पर हमला करता है तो उन्हें तत्काल अमेरिकी मदद मिलना मुश्किल है। ऐसे में इन देशों को भारत के साथ की जरूरत है। पर दिक्कत यह है कि भारत उतनी मजबूती से इन देशों के साथ नहीं खड़ा है जैसे कि पाकिस्तान के पक्ष में चीन नजर आता है। सिर्फ कुछ हथियारों को गिफ्ट करने और निंदा गान गाने से चीन अपनी मानसिकता नहीं बदलने वाला है, बल्कि भारत को ठोस तरीके से इन देशों का समर्थन करने की जरूरत है। भारत अगर चीन को काबू में करना चाहता है और उसके विस्तारवाद पर विराम लगाने की उम्मीद रखता है तो उसे खुलकर चीन के इन पड़ोसियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही नहीं, अगर चीन इनमें से किसी भी देश पर हमला करता है तो उसे यह आश्वासन देना होगा कि उस स्थिति में भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत को इन देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की आवश्यकता है, खासकर ऐसे समझौते जो चीन के खतरे को देखते हुए एक दूसरे की खुलकर मदद कर सके। यानी किसी भी देश पर चीन का हमला होने पर सभी के ऊपर हमला माना जाए। हालांकि ऐसे समझौते में कई तरह की अड़चनें आती है, लेकिन जब सभी का दुश्मन एक हो तो इस तरह बटकर रहना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह सीधा चीन के पक्ष में जाता है। मलेशिया में जब महातिर मोहम्मद प्रधानमंत्री थे तब भारत के साथ रिश्ते रसद में चले गए थे। महातिर मोहम्मद पाकिस्तान के फेवर में आकर भारत से पंगा ले बैठे थे, जिसके बाद भारत ने पाम ऑयल का आयात सीमित करके मलेशिया की हालत खराब कर दी। लेकिन अब मलेशिया में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर गए हैं। फिलीपींस और भारत पहले से मजबूत दोस्त रहे हैं और आज भारत फिलीपींस को हथियारों की सप्लाई भी देने लगा है। इसलिए भारत के साथ यह देश सुरक्षा समझौते करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। यूं भी भारत से ज्यादा इन देशों को भारत की जरूरत है। अगर भारत से उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलता है तो इनके लिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देना आसान हो जाएगा। यह हर वक्त अमेरिका की दया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अमेरिका एक भरोसेमंद देश भी नहीं है, यूं भी वह इन देशों से हजारों कोस दूर है। ऐसे में भारत खुलकर इन देशों के साथ आता है तो चीन में इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि वह एलएसी तो छोड़िए दक्षिण चीन सागर में भी कान फड़फड़ाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।